ये कहानी है मीठा और इसकी अम्मी की। मीठा अभी छोटा था कि एक दिन इसका बाप कार एक्सीडेंट में मर गया। मीठे की अम्मी का नाम आयशा था। आयशा अपने शौहर के मरने के बाद बहुत अकेली हो गई। बेटा, अब तुम नई शादी कर लो। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। मैं भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, जिस तरह मेरा बेटा छोड़कर चला गया। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अब मेरे लिए जो कुछ है मेरा बेटा ही है। मीठा बहुत शरारती था। शरारत करना तो इसकी आदत में ही शुमार था। एक दिन माँ, मैं अपनी बहन आमना के घर जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। मीठे, चलो, हम तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं। मीठा झट से बोला, माँ जल्दी चलो, मुझे अहमद के साथ खेलना है। अहमद आयशा की बहन आमना का बेटा था, जिसके वो घर जा रहे। जब वो उनके घर पर पहुँचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मीठे, घर पे ताला लगा हुआ है। मैं पड़ोसियों से पूछती हूँ कि वो कहाँ गए हैं, और तुम यहीं पर खड़े रहना। मैं अभी आती हूँ, कहीं मत जाना। आयशा पड़ोसियों के घर चली जाती है। पीछे से मीठा अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी एक नदी के पास चला जाता है और इसे एक तितली नजर आती है जो बहुत खूबसूरत थी। वो इसे पकड़ने लगता है और इसका पाँव फिसलकर वो नदी में गिर जाता है। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो चिल्लाता है कि नदी से एक चुड़ैल निकलती है और इसको पकड़ लेती है। आज तो बहुत मजा आएगा जब इस बच्चे को खाऊंगी। नदी की मछलियाँ खा खा कर मेरा दिल अब इनसे भर गया है, पर आज मैं तुझे खाऊंगी। वो इसे खाने ही लगती है कि जंगल से एक जादुई बाबा आता है और अपने जादू की मदद से उसे बचा लेता है और चुड़ैल से कहता है, यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे अपने जादू से मार दूंगा। अपनी जान चाहती है तो चली जा। मैं सुन रहा था जब तुम्हारी माँ तुमको ये कह रही थी कि कहीं मत जाना, मगर तुमने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से तुम आज मर भी सकते थे। मगर मैंने तुम्हें बचा लिया। मुझसे वादा करो कि हमेशा अपनी माँ का कहना मानोगी। हाँ आयदा, मैं अपनी माँ का कहना मानूंगा। तो इस तरह वो बच जाता है और वापस चला जाता है जहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। और जब वो उसको देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उससे पूछती है, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें रोका भी था कि तुम कहीं मत जाना। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। नतीजा, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता वो हमेशा नुकसान उठाता है।